मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश सचिव शमीम अंसारी साहब, जी की बराबर हमारे साथ बात करते रहते हैं। इस दौर में इस तरह से सदन में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इसी बीच अमित शाह ने सदन के अंदर बोल दिया है कि अगर से बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन हो गया है। हर समय बाबा साहब, भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब कर रहे, उतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो स्वर्ग मिल गया होता। तो किस तरह से आप देखते हैं इसको लेकर? सियासी सरगर्मी तेजी हो गई है, कोई कह रहा है माफी मांगना पड़ेगा, कोई कह रहा है कि अपने पद से इस्तीफा दें। आप किस तरह से सोचते हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सम्माननीय हैं, बहुत, और देश के लिए भी सम्माननीय है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की शान में जिस तरह से गुस्ताखी किया है अमित शाह जी ने, वो नाकाबिले कबूल है और पूरा हिंदुस्तान इसकी मजम्मत कर रहा है। उन्होंने तो ऐसी तरह से कहा जैसे एकदम मजाक के मूड में कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहते। अमित शाह जी को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो कानून को बनाया, जो संविधान बनाया, और संविधान जो लागू है आज, उसी संविधान के जरिए आज हिंदुस्तान में हर वर्ग, हर समाज के लोगों को इंसाफ और उनका मतलब सब कुछ मिल रहा है। इंसाफ, साथ साथ सर्विस, नौकरी और हर धर्म के लोगों को आज़ादी, तो सबके साथ न्याय उन्होंने किया है संविधान लिख करके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो एक तरह से पूजनीय है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। तो और इनकी शान में की जाने वाली गुस्ताखी की हम मजम्मत करते हैं और मजम्मत करना चाहिए पूरे देश को। ये अमित शाह जी को क्या मालूम कि असल में वो सरकार में है, बड़े बिरादरी के लोग हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की शान में गुस्ताखी करने का मतलब कि बहुत बड़े समाज के साथ धोखा है, बहुत बड़े समाज को नीचा गिराने की कोशिश की गई। तो कहा यह जा रहा है कि वो सदन में कुछ बोलते हुए अपना आपा खो दिए हैं, जबकि सदन में कोई बात कही जाती है उसको एक कागज पर पहले लिखा जाता है, वही बात ही सदन में की जाती है। बोलने से पहले लोग लिखते हैं, वही बोली जाती है। अमित शाह जी और भाजपा के तमाम नेता लोग अपना आपा खो चुके हैं। वो डरे सहमे रहते हैं अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में। उनका विवेक काम करना बंद कर चुका है। वो लोग अनाप शनाप कुछ भी बोल दे रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। उनको भाई एक बात समझ में आती है कि अगर आप डायरेक्ट क्या नाम है किसी एक फर्ज के बारे में बोले होते तो ठीक है, लेकिन आपने तो इतनी बड़ी चीज के बारे में बोल जाए, पूछो मत। पूरा देश मतलब जिनकी इतनी इज्जत करता हो, कितनी जबान के मालिक थे, कितने बड़े वो नेता थे, कितने बड़े ज्ञानी थे, ये पता होना चाहिए ना। क्या नाम है कि अमित शाह जी को कहा यह भी जा रहा है कि वो वीडियो एडिट करके चलाई जा रही है। अरे पूरा सदन देखा है, पूरा देश देखा है, झूठ लोग बयानी कर रहे हैं। वो तो अब चूंकि जिस समाज से आते हैं बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने पूरे समाज की बेइज्जती की है, तो समाज की पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती की है। ऐसे में क्या लगता है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनके अंदर नैतिकता जरा सी भी है अमित शाह जी के अंदर, तो फौरन से पेश पर अपने पद से वो इस्तीफा दे दे, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पूरे देश की जनता से माफी मांगे। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कहा है कि हमेशा समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी जो है संविधान को नहीं मानते। समाजवादी पार्टी ही तो मानती है संविधान को, और हर पार्टी मानती है सिवाय बीजेपी के। बीजेपी लोग तो संविधान को मानते ही नहीं। संविधान का तो हमेशा लोग मजाक उड़ाते हैं। देख लीजिए, कहीं बुलडोजर चल जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, तो संविधान कहाँ भी मान रहा है? संविधान लिखा है क्या कहीं सा?